498 को लेकर मतलब एक तो प्रक्रिया क्या है, जैसे ही एफआईआर होगी तो एफआईआर के पहले कानूनी प्रक्रिया क्या है और एफआईआर की बात क्या होगी, वहां से हम जरा शुरू कर लें। हाँ देखिए, जो लड़की जब कंप्लेन देती है तो एक मीडिएशन सेल में जो वहाँ पुलिस स्टेशन में ही बना है, वो दोनों पार्टियों को बुलाते हैं और मध्यस्थता करने की कोशिश करते हैं। जब और वो भी एक लेडी पुलिस ऑफिसर को वो कंप्लेन मार्क करी जाती है। अगर आप किसी पुलिस स्टेशन में देते हैं, वो लड़के वालों की साइड से भी बुलाते हैं, लड़के को भी बुलाते हैं, उनके माता पिता को भी बुलाते हैं और इधर से लड़की को भी बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये मध्यस्थता हो जाए और बात यहीं की यहीं खत्म हो जाए। किसी को अगर ये है कि डावरी आइटम्स ये दिए हुए थे तो वो वापस, मैरिज के जो आइटम्स थे वो वापस कर दिए जाएं, म्यूचुअल कंसेंट से या साथ रहना चाहें तो साथ रहें, या म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स करना चाहें तो एक ये प्रक्रिया है। जब इसमें सफलता नहीं होती तब पुलिस मीडिएशन सेल आपको रेफर करता है पुलिस स्टेशन में कि आप एफआईआर रजिस्टर करिए। एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। आज के टाइम पे पहले तो ये होता था कि जैसे ही एफआईआर हो रही है तो घर के सारे लोग गायब हो जाते थे, एंटीसिपेटरी बेल लगाते थे। अनीश कुमार की जजमेंट के बाद संभवतः बाकी फैमिली के मेंबर्स को इतनी परेशानी नहीं होती और पुलिस का भी एक नरम रुख है, वो इसको एक सामाजिक और पारिवारिक समस्या मान करके समाधान करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा देर परिवार वालों को क्रिमिनल्स नहीं माना जाता, क्योंकि आप नाराजगी में, गुस्से में आकर के 498 और 406 की एफआईआर तो रजिस्टर करा रहे हैं, लेकिन एक ये सामाजिक समस्या है, ये एक पारिवारिक समस्या है। आप इसको एक थेफ्ट में या चीटिंग के ऑफेंस की तरह आप नहीं ले सकते कि 406 में जहां नॉर्मल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और उसको आप 498 में समावेश करके दोनों को एक ही ऑफेंस की तरह नहीं देखा जा सकता। तो पारिवारिक कोशिश ये रहती है पुलिस कर्मियों की भी कि जैसे भी समाधान मध्यस्थता के साथ हो जाए, और अगर एफआईआर नहीं करनी पड़ती है तो वो अमूमन तौर पे इन्वेस्टिगेशन करके बिना अरेस्ट करे चार्जशीट सबमिट करते हैं। मतलब इन्वेस्टिगेशन होगी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही हुआ है ना विकास सर? हाँ, कि आप अरेस्ट नहीं कर रहे। हाँ, मतलब आप ऐसा नहीं है कि आपने एफआईआर कर ली और तुरंत पहुंच गए और घर से और सबको उठा लाए, ये नहीं करेंगे। नहीं, आप आज इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एंड अपॉन इन्वेस्टिगेशन अगर पुलिस को लगता है कि देयर इज सफिशिएंट मटेरियल कि 498A और 406 के ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स हैं तो वो चार्जशीट फाइल करते हैं। अच्छा ठीक है, बहरहाल 498 हो गया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर ली। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन सही की या गलत की वो तो एक अदालती विषय हो गया विकास जी। आज पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके बता दिया कि नहीं साहब, बाप बेटा और माँ और बहन और जीजा, और वो भी जीजा जो 5 साल से मर्चेंट नेवी में बाहर काम कर रहा है, उसने सबने दहेज मांग लिया और पुलिस की जांच रिपोर्ट में, और इसके बाद चार्जशीट फाइल करके अंदर कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि अगला स्टेप क्या होता है? इस तरह का जो परिवार, पीड़ित परिवार है, वो बचेगा कैसे? देखिए, अगर पुलिस आपकी खोज कर रही है कि आपको अरेस्ट करना चाहती है तो आपको एंटीसिपेटरी बेल लगानी पड़ेगी सेशंस कोर्ट में आकर के, और वहां अगर नहीं आपको रिलीफ मिलता तो आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। दूसरी बात, जहां अमूमन जब ये चार्जशीट अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट फाइल कर रहे हैं तो कोर्ट कॉग्निजेंस लेने के बाद उनको समन्स करके कोर्ट में बुला रहे हैं, और जब आप समन्स के साथ कोर्ट में आ रहे हैं कि मिलने के बाद तो आप अपनी बेल अप्लाई कर रहे हैं और कोर्ट अमूमन आपको बेल दे रहा है। उसके बाद चार्जेस फ्रेम हो, चार्ज पे बहस है, चार्जेस फ्रेम होने के बाद आपको पता है ट्रायल की एक प्रक्रिया अपनी है, आप प्रोसिक्यूशन एविडेंस है, क्रॉस है, डिफेंस एविडेंस है, तो आपको वकील की एक आवश्यकता पड़ जाती है कि अगर आपकी मध्यस्थता से अगर आपके पारिवारिक झगड़े का समाधान नहीं हो रहा और एफआईआर रजिस्टर होकर के चार्जशीट फाइल हो रही है तो आपको एक वकील की आवश्यकता उस वक्त पड़ने लग जाती है, क्योंकि वकील ही आपके चार्ज पे बहस करेगा और आपकी ट्रायल में आप ठीक है, क्योंकि आप कानूनी जो आपराधिक मामलों के उनके जानकार हैं और एफआईआर को देखना, एफआईआर को समझने में तो आप मास्टर हैं। मुझे ये बताइए कि 498 की अगर एफआईआर पुलिस ने रजिस्टर कर ली है तो प्राथमिक तौर पर आप एफआईआर को देखकर, मतलब एफआईआर के वो क्या कंटेंट होने चाहिए जिससे एफआईआर खत्म हो, वो बता दीजिए। देखिए, डिफेंस के लिए तो आपको ये देखना होगा कि क्या क्रूअल्टी के इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि 498 एक क्रूअल्टी है और 406 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, तो आपको जब दोनों धाराएं लग रही हैं और उसके बेसिस पे एफआईआर हो रही है
शायद मुझे लग रहा है आप सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या हम क्वॉशिंग ऑफ द एफआईआर में जा सकते हैं। हाँ करेक्ट। जो, और नहीं, वो क्या तथ्य होंगे जो उस विक्टिम परिवार को एफआईआर खारिज करने के लिए जरूरी होंगे? हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जो अक्यूज्ड है वो सबसे पहले यही देखेगा एफआईआर में कि क्या 498A और 406 के एलिगेशंस इफ टेकन ऑन फेस वैल्यू, तो क्या उसके इंग्रेडिएंट्स बन करके आ रहे हैं, क्या उनमें सच्चाई दिख रही है, क्या वो बिल्कुल ही एब्सर्ड दिख रहे हैं, तो आप क्वेश्चनिंग में जा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद जब चार्जशीट भी फाइल हो रही है विप्लव, तो चार्जेस जब फ्रेम हो रहे हैं तो कोर्ट ये देख रही है कि क्या 498A और 406 के इंग्रेडिएंट्स पे इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसा मटेरियल आया है या नहीं जो ये साबित कर सके प्राइमा फेसाई कि एविडेंस जो कलेक्ट किया गया है दैट डिस्क्लोजेस द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 498A एंड 406। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद एविडेंस में वो इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है ऑफेंस के, तो भी मैजिस्ट्रेट आपको डिस्चार्ज कर देगा। अच्छा, तो आपके पास दो सूरत बचती हैं। एक आप एफआईआर की स्टेज पे क्वेश्चन में जा सकते हैं और दूसरा चार्जशीट फाइल होने के बाद डिस्चार्ज पे जा सकते हैं। ठीक है, मुझे 498 और 406 की जो इंग्रेडिएंट्स की आपने बात करी, क्या मोटे मोटे बता सकते हैं? हालांकि अलग अलग मुद्दों में अलग अलग मामले में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या मोटे मोटे वो होंगे? देखिए 406 अमूमन लग रहा है कि लड़की की अपनी ज्वेलरी है, उसका स्त्री धन है, वो अगर किसी पे उसने इंटरेस्ट किया था या घर वालों ने रख लिया था और उसको मेसोप्रोप्रिएट कर दिया, तो वो 406 के इंग्रेडिएंट्स बनते हैं। 498 क्रूअल्टी के इंग्रेडिएंट्स हैं कि क्या वैवाहिक जीवन में पति या पत्नी के साथ रहने वाले लोग, घर में रहने वाले लोगों ने उस पे क्रूअल्टी करी है या नहीं करी। आज बड़े शहरों में विप्लव अमूमन देखा जा रहा है कि वैवाहिक दंपति अपने पेरेंट्स के घर में नहीं रह रहे, लेकिन उनको रोप इन करने के लिए फिर भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और पुलिस इसको पारदर्शिता रूप से देख पा रही है बड़े शहरों में कि माँ बाप 10-10 साल से अलग मकान में रह रहे हैं, या आप शादी होकर के अपने मैट्रिमोनियल होम में अलग से घर में आप गए और कभी भी जॉइंट फैमिली में आप आकर के नहीं रहे, लेकिन एफआईआर में आपके कंटेंट्स आ रहे हैं, जो वकील एफआईआर लिख रहे हैं जिसमें झूठे कंटेंट्स आ रहे हैं कि आपको उन्होंने प्रताड़ित किया, जबकि उनको ऐसा मौका ही नहीं मिला। There was no occasion for them to जो वो आप पे क्रूअल्टी कर पाते, क्योंकि वो आपके साथ कभी रहे नहीं। तो मुझे लगता है उन सब चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।